आज हमारा संदेश है, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, अर्थात वे एक ही समय में हर स्थान पर उपस्थित हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर न हो। इसका अर्थ यह है कि क्योंकि परमेश्वर हर जगह उपस्थित हैं, इसलिए आप कभी भी उनकी उपस्थिति से बाहर नहीं होते, चाहे आप कोई भी हो या कुछ भी करते हो। हम इस बात को सीखने की चर्चा कर रहे हैं कि इस जागरूकता के साथ कैसे जिया जाए कि परमेश्वर आपके साथ हैं। यह सीरीज बाइबल के सबसे प्रसिद्ध वचनों में से एक से निकलती है। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 4, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी मैं किसी विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यह वचन लगभग 3000 वर्ष पहले इस्राएल के राजा दाऊद द्वारा लिखा गया था। यद्यपि दाऊद ने अपने जीवन में अनेक भयावह और जीवन घातक परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी वह यह कह सका, मैं किसी विपत्ति से नहीं डरता क्योंकि तू मेरे साथ है। जिस समय मैं डरूं, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता अध्याय 56 आयत 3। दाऊद जानता था कि वह जहां कहीं भी जाए, परमेश्वर उसके साथ हैं, क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित हैं। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? या तेरी उपस्थिति से कहां भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं, तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में अपना बिछौना बिछाऊं, तो वहां भी तू है। भजन संहिता अध्याय 139 आयत 7 से 8। परमेश्वर एक ही समय में हर स्थान पर उपस्थित हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर अनंत भी हैं, जिसका अर्थ है बिना किसी सीमा के। इसलिए परमेश्वर आपके साथ ऐसे हैं मानो आप इस संसार में अकेले ही व्यक्ति हों। यह समझने के लिए कि परमेश्वर आपके साथ होने का पूरा अर्थ क्या है, आपको पहले यह जानना चाहिए कि वे आपके साथ रहना चाहते हैं। साथ एक संबंध का शब्द है। साथ का अर्थ है पारस्परिक संबंध में होना। परमेश्वर हमारे साथ एक पारस्परिक और स्वैच्छिक संबंध चाहते हैं। हम यह चुनते हैं कि हम उनके साथ संबंध में जीवन बिताएं। आज के इस संदेश में हम और अधिक चर्चा करेंगे कि हमारे साथ परमेश्वर होने का क्या अर्थ है, साथ ही हम कैसे उनकी उपस्थिति के प्रति और अधिक जागरूक बनते हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने साथ संबंध के लिए बनाया। उन्होंने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया ताकि पारस्परिक संबंध संभव हो सके। उन्होंने हमें पुत्र और पुत्रियों के रूप में बनाया, जो परमेश्वर हमारे पिता के साथ प्रेमपूर्ण संबंध में जीवन बिताएं और संसार के सामने उनकी महिमा को प्रकट करें। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 27, इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 से 5, रोमियो अध्याय 8 आयत 29, इफिसियों अध्याय 1 आयत 12 आदि। परमेश्वर की सृष्टि होने के नाते हम आश्रित प्राणी हैं। उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं जानते और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऐसे आश्रित प्राणी हैं जिनका उद्देश्य और जीवन में सर्वोच्च संतुष्टि का स्थान केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर में, उनके साथ संबंध में ही पाया जाता है। यूहन्ना अध्याय 15 आयत 5, गलातियों अध्याय 6 आयत 3 आदि। तथापि सभी मनुष्यों ने पाप के द्वारा परमेश्वर से स्वतंत्रता को चुन लिया है। पाप का सार यह है कि परमेश्वर जो चाहते हैं उसे उनके तरीके से करने के बजाय मैं जो चाहता हूं उसे अपने तरीके से करना। यशाया अध्याय 53 आयत 6, रोमियो अध्याय 3 आयत 23। 2000 वर्ष पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुए, मानवीय स्वभाव को धारण किया और पाप के लिए बलिदान के रूप में मरने के लिए इस संसार में जन्मे। ऐसा करके उन्होंने हमारे लिए यह मार्ग खोल दिया कि हम उन पर विश्वास के द्वारा अपने सृजित उद्देश्य और स्थिति में पुनः स्थापित किए जाएं। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1, यूहन्ना अध्याय 1 आयत 14, इब्रानियों अध्याय 2 आयत 14 से 15 और 1 पत्रस अध्याय 3 आयत 18 आदि। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को संबंध के लिए बनाया है और हमें उसी में वापस बुलाते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 9, परमेश्वर विश्वासयोग्य है, जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में बुलाया है। सहभागिता शब्द का अर्थ है साझा करना, किसी बात में समान भाग रखना, ऐसी सहभागिता जिसे पहचाना और आनंदित होकर अनुभव किया जाए। यह व्यक्तियों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंध की अवस्था है। सहभागिता शब्द संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ है वह मैत्रीपूर्ण संबंध जो लोगों के बीच विद्यमान होता है। सहभागिता में आनंददायक बातचीत, परस्पर मेलजोल और सहभागिता सम्मिलित होती है। जब यीशु पृथ्वी पर थे, उन्होंने कहा,
यदि तुम वह करो जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं तो तुम मेरे मित्र हो। यूहन्ना अध्याय 15 आयत 14। परमेश्वर हमें इस संबंध में आमंत्रित करते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 9 वही है जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ इस अद्भुत मित्रता में आमंत्रित किया है। प्रेरित पौलुस ने यूनान के एथेंस नगर का दौरा किया ईस्वी सन 51 और अनेक देवताओं के लिए बने बहुत से वेदियों से भरे एक स्थान पर मूर्ति पूजक दार्शनिकों के एक समूह को प्रचार किया। उन वेदियों में से एक पर लिखा था अज्ञात परमेश्वर के लिए। पौलुस ने उत्तर दिया, मैं इस परमेश्वर को जानता हूं। वही परमेश्वर है जिसने संसार और उसमें की हर वस्तु को बनाया है। उसे मनुष्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि मंदिरों की भी नहीं। ध्यान दीजिए कि इसके बाद पौलुस ने क्या कहा। प्रेरितों के काम अध्याय 17 आयत 25 से 26 वही स्वयं सब मनुष्यों को जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। उसी ने एक ही मनुष्य से मनुष्यों की सब जातियों को उत्पन्न किया ताकि वे सारी पृथ्वी पर निवास करें। और उसने पहले से उनके ठहराए हुए समय और उनके रहने की सीमाएं निर्धारित कर दी। प्रेरितों के काम अध्याय 17 आयत 27 से 28 उसका उद्देश्य इस सब में यह था कि जातियां, नस्लें परमेश्वर को खोजें और संभव है कि टटोलते हुए उसे पालें, यद्यपि वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम जीवित रहते, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं। परमेश्वर केवल सर्वव्यापी और अनंत ही नहीं है, वे सर्वज्ञानी भी हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाले। पौलुस के अनुसार वे जानते थे कि प्रत्येक मनुष्य कब और कहाँ जन्म लेगा, साथ ही हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों को भी। वे हम में से प्रत्येक को नाम से जानते हैं और यह भी जानते हैं कि हमारे सिर पर कितने बाल हैं। मत्ती अध्याय 10 आयत 30। दाऊद भी इस बात से परिचित था, तूने मुझे उस समय देखा जब मैं एकांत में रचा जा रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में बुना जा रहा था। मेरे जन्म लेने से पहले ही तूने मुझे देखा। मेरे जीवन का प्रत्येक दिन तेरी पुस्तक में लिखा गया था। एक भी दिन बीतने से पहले हर एक क्षण निर्धारित किया जा चुका था। हे परमेश्वर, मेरे विषय में तेरे विचार कितने अनमोल हैं। भजन संहिता अध्याय 139 आयत 15 से 17। ये केवल परमेश्वर की सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता के बारे में कथन नहीं है। ये हम में से प्रत्येक के लिए, जिन्हें उन्होंने रचा है, उनके प्रेम और चिंता की अभिव्यक्तियां हैं। आप कभी भी परमेश्वर की सृष्टि होना बंद नहीं करेंगे, जो उनके स्वरूप में बनाए गए हैं, जिन्हें वे जानते हैं और प्रेम करते हैं, भले ही आप उन्हें अस्वीकार करें और नरक में उनसे सदा के लिए अलग होकर जीवन बिताएं। हमें अपने सृष्टिकर्ता के साथ संबंध में जीवन बिताने के लिए बनाया गया है, उस अद्भुत अस्तित्व के साथ जो सभी सच्चे आनंद, परिपूर्णता और संतोष का स्रोत है। उनके साथ संबंध ही मनुष्य के लिए सच्ची खुशी का एकमात्र मार्ग है। दाऊद द्वारा प्रभु के साथ अपने संबंध के विषय में लिखे गए 3 वचनों पर ध्यान दीजिए। भजन संहिता अध्याय 16 आयत 5। हे प्रभु, आप ही मेरी सब चाहत हैं, आप ही मेरी पसंद हैं और आप ही मुझे सुरक्षित रखते हैं। हे प्रभु, केवल आप ही मेरी विरासत हैं, मेरे आशीष का कटोरा। भजन संहिता अध्याय 21 आयत 6। आपने मुझे अपनी उपस्थिति में होने का आनंद दिया है, आपने मुझे प्रसन्न और आनंदित किया है क्योंकि आप उसके मेरे साथ हैं। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 4 से 5। मैं नहीं डरूंगा क्योंकि आप मेरे बिल्कुल पास हैं। आप मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेरे लिए भोज तैयार करते हैं। आप मुझे अतिथि के रूप में स्वागत करते हैं, मेरे सिर पर तेल का अभिषेक करते हैं। मेरा कटोरा आशीषों से उमड़ रहा है। हम परमेश्वर के हमारे साथ होने के प्रति कैसे जागरूक बनते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अदृश्य हैं, अर्थात वे हमारी भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। इसका अर्थ है कि हम उन्हें देख या महसूस नहीं कर सकते जब तक कि वे स्वयं किसी प्रत्यक्ष तरीके से अपने आप को हम पर प्रकट न करें, परंतु हम विश्वास के द्वारा उनके साथ संबंध रख सकते हैं। विश्वास उस व्यक्ति में भरोसा है जिसे आप देख नहीं सकते। मैं उस बात पर विश्वास करता हूं जो एक तथ्य है और उस अदृश्य वास्तविकता को पहचानता हूं। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1। विश्वास उस बात को वास्तविक तथ्य के रूप में ग्रहण करता है जो अभी तक इंद्रियों पर प्रकट नहीं हुई है। परमेश्वर यहाँ मेरे साथ हैं, चाहे मैं उन्हें देखूं या महसूस करूं, चाहे मैं इस पर विश्वास करूं या नहीं।
विश्वास एक व्यक्ति में भरोसा है। विश्वास के द्वारा मैं उनसे बात करता हूं, उनके साथ संबंध रखता हूं, मानो वे यहां हैं, क्योंकि वे वास्तव में हैं। परमेश्वर की उपस्थिति तो स्वतः ही है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूकता स्वतः नहीं होती। उनकी उपस्थिति के प्रति जागरूकता को विकसित करना पड़ता है। उनकी उपस्थिति के प्रति जागरूक होने का अर्थ यह नहीं है कि कोई अलौकिक प्रकट होना या ऐसा अनुभव हो जिसे हम देख या महसूस कर सकें, बल्कि हम उद्देश्यपूर्वक उनसे बात करके और इस तथ्य पर मनन करके कि वे हमारे साथ हैं, उनके हमारे साथ होने की जागरूकता या चेतना को विकसित करते हैं। जब आपको किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति जागरूकता या चेतना होती है, तो वह आपके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। सच्चे मसीही अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति में आने की बात करते हैं, परंतु हम तो सदैव उनकी उपस्थिति में हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमेश्वर न हो। उनकी उपस्थिति में प्रवेश करने का अर्थ किसी चीज में प्रवेश करना नहीं है, एक स्थान या स्थिति से दूसरे में जाना नहीं है। इसका अर्थ है इस बात के प्रति जागरूक होना कि वहां कौन उपस्थित है, भले ही हम उन्हें देख या महसूस न कर सकें, जब तक कि वे स्वयं किसी प्रत्यक्ष तरीके से अपने आप को हम पर प्रकट न करें। दाऊद इस जागरूकता के साथ जीवन बिताता था कि परमेश्वर उसके साथ है। यह कोई अलौकिक अनुभव नहीं था जिसे वह देख या महसूस कर सकता था। यह एक जागरूकता थी जो परमेश्वर के साथ समय बिताने, पवित्र शास्त्रों के द्वारा उन्हें जानने और परमेश्वर के विषय में सोचने तथा उनसे और उनके विषय में बात करने से आई थी। दाऊद ने प्रयास किया। उसने परमेश्वर को खोजा। परमेश्वर को खोजने के कई अर्थ हैं, परंतु एक मुख्य अर्थ है उन पर मनन करके उनकी उपस्थिति की जागरूकता को खोजना। जब दाऊद यहूदिया के जंगल में छिपा हुआ था, जबकि लोग उसे मार डालने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, तब दाऊद ने परमेश्वर के साथ सहभागिता और संगति करके उनके अपने साथ होने को स्वीकार किया। भजन संहिता अध्याय 63 आयत 6 से 7। रात के पहरों में मैं जागता हुआ तेरे विषय में सोचता हूँ, सारी रात तुझ पर मनन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तूने मेरी कितनी सहायता की है, मैं तेरे शरणस्थान के पंखों की छाया में आनंद से गाता हूँ। मनन करना का अर्थ है किसी बात पर सावधानीपूर्वक और लंबे समय तक विचार करना। यहाँ प्रयुक्त इब्रानी शब्द का शाब्दिक अर्थ है कराहना, आह भरना या बुदबुदाना। लाक्षणिक रूप से इसका अर्थ है गहराई से विचार करना या मनन करना। मनन के लिए एक और इब्रानी शब्द है, उसका भी अर्थ है गहराई से विचार करना और उसमें अपने आप से बातचीत करने का भाव भी सम्मिलित है। दाऊद ने अपने मन और वाणी के द्वारा यह स्मरण करते हुए कि परमेश्वर कौन है और अतीत में उन्होंने कैसी सहायता की है, अपने साथ और अपने पक्ष में परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित किया। इससे उसके भीतर परमेश्वर के अपने साथ होने की जागरूकता बढ़ी। आइए परमेश्वर को खोजने के विषय में नए नियम के एक प्रसिद्ध वचन को पढ़े। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। याद रखिए कि विश्वास क्या है, उस व्यक्ति में भरोसा या विश्वास जो अपने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। हमारे कुछ समूहों में हमने विश्वास को केवल किसी एक आयत पर दृढ़ खड़े रहने तक सीमित कर दिया है, परंतु बाइबल की आयतें अर्थपूर्ण और प्रभावशाली केवल इसलिए हैं क्योंकि उन शब्दों को प्रेरित करने वाला एक जीवित व्यक्तित्व है। विश्वास एक संबंधपरक शब्द है। हम पवित्र शास्त्रों के द्वारा परमेश्वर के विषय में तथ्य प्राप्त करते हैं। हम उन पर मनन करके, उनके विषय में सोचकर और मन ही मन तथा ऊंचे स्वर में यह स्मरण करके कि वे कौन हैं और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उनके हमारे साथ होने की जागरूकता प्राप्त करते हैं। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। प्रसन्न शब्द उस अर्थ से आया है जिसका मतलब है पूरी तरह स्वीकार्य होना। जहां विश्वास नहीं है, वहां उसे सचमुच प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें और उसी भरोसे से उनके साथ सहभागिता रखें। यह विश्वास करना कि परमेश्वर हैं का क्या अर्थ है? इसमें निश्चित रूप से यह विश्वास करना शामिल है कि परमेश्वर हैं, परंतु इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है, क्योंकि दुष्टात्माएं भी विश्वास करती हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। याकूब अध्याय 2 आयत 19। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6 यीशु में विश्वास करने वाले यहूदी विश्वासियों को लिखा गया था।
वे अपने लोगों के इतिहास की उस घटना से परिचित रहे होंगे जब परमेश्वर मूसा पर प्रकट हुए और उसे मिस्र की दास्ता से इस्राएल को बाहर ले जाने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने अपने आप को मूसा पर मैं हूँ यानी याहोवाह के रूप में प्रकट किया। निर्गमन अध्याय 3 आयत 14। मैं हूँ याहोवाह के रूप में अनुवादित इब्रानी शब्द का अर्थ है अस्तित्व में होना। इसका शाब्दिक अर्थ है कि परमेश्वर वही हैं जो वे हैं, पूर्ण मैं याहोवाह, स्वयं अस्तित्व रखने वाले, वह जो है। परमेश्वर को पूरी तरह प्रसन्न करने के लिए हमें विश्वास करना चाहिए कि वे हैं, अर्थात केवल यह नहीं कि उनका अस्तित्व है, बल्कि यह भी कि वे वही हैं जो वे अपने विषय में कहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें आश्वस्त करता है कि वे हमारे साथ पूर्ण रूप से उपस्थित हैं, हमसे प्रेम करते हैं, राज्य करते हैं और अपनी सामर्थ्य के वचन द्वारा सब वस्तुओं को संभाले हुए हैं। यशाया अध्याय 43 आयत 4, यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 3, भजन संहिता अध्याय 97 आयत 1, इब्रानियों अध्याय 1 आयत 3 आदि। इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपके प्रति प्रेम के अतिरिक्त कुछ और कर ही नहीं सकते, क्योंकि वे प्रेम हैं और उन सृष्टियों के लिए जिन्हें उन्होंने बनाया है सर्वोच्च भलाई की इच्छा रखते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि वे ब्रह्मांड की सबसे महान सामर्थ्य हैं, सर्वशक्तिमान, और ऐसा कुछ भी आपके विरुद्ध नहीं आ सकता जो उनसे बड़ा हो। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाले, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उन्हें अचानक आश्चर्य में डाल दे या जिसके लिए उनके पास अपने परिवार के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसे उपयोग में लाने की कोई योजना न हो। वे बुराई में से भी सच्ची भलाई उत्पन्न करने में समर्थ हैं, और जब तक वे आपको उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकालते तब तक वे आपको उसमें से सुरक्षित निकालते हुए ले चलेंगे। परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देते हैं जो उन्हें खोजते हैं। परमेश्वर को खोजने के कई अर्थ हैं, जिनमें से एक है उनकी उपस्थिति को खोजना, इस तथ्य के प्रति सचेत होना कि वे आपके साथ हैं। यदि आप उन्हें खोजेंगे तो आप उन्हें पाएंगे। वे आपको स्वयं को प्रतिफल के रूप में देंगे, अपनी उपस्थिति की जागरूकता और आपकी कठिनाइयों में अपनी सहायता के साथ। परमेश्वर की उपस्थिति की जागरूकता के साथ जीवन जीने के लिए हमें उनकी उपस्थिति का अभ्यास करना सीखना होगा, अर्थात अपने दैनिक जीवन में उनकी उपस्थिति के प्रति निरंतर जागरूकता को विकसित करना होगा। अभ्यास करना का अर्थ है किसी कार्य को बार बार करके उसमें निपुण होना। इसका अर्थ है किसी कौशल को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को बार बार दोहराना। हमें अपने मन और ध्यान को उस व्यक्ति पर केंद्रित करने का कौशल विकसित करना होगा जिसे हम देख या महसूस नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर पर मनन करना सीखना होगा। हम सब अपना ध्यान किसी न किसी बात पर केंद्रित करते हैं, और हम सब जानते हैं कि मनन कैसे करना है, क्योंकि हम यह हर समय करते रहते हैं। हम अपने मन में बार बार विचारों को दोहराते हैं और अपने आप से बातचीत करते हैं, हम मनन करते हैं। बाइबल में मनन के लिए एक और शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, दाऊद के भजन संहिता अध्याय 63 में प्रयुक्त शब्द के अतिरिक्त। उसका भी अर्थ है गहराई से विचार करना, और उसमें अपने आप से बातचीत करने का भाव शामिल है। पुराने नियम में इस शब्द का प्रयोग शिकायत करने के लिए भी हुआ है। शिकायत करना भी मनन का ही एक रूप है। हमें डाक से कोई अप्रत्याशित बिल मिलता है और उसके सभी संभावित विनाशकारी परिणामों के विचार अचानक हमारे मन में दौड़ने लगते हैं और हम चिंता करने लगते हैं। हमारा पूरा ध्यान इन विचारों की बौछार पर केंद्रित हो जाता है। हम अपने आप से इसके बारे में बार बार बात करते हैं, यह बहुत भयानक है, मैं क्या करूंगा। वास्तव में हम मनन ही कर रहे होते हैं। फिर फोन बजता है और आप उत्तर देते हैं, हेलो, आप कैसे हैं। तब सारी चिंता कहाँ चली जाती है। आपका ध्यान बदल जाता है। फोन कॉल ने आपके ध्यान को आपके विचारों से हटाकर किसी और बात पर लगा दिया। क्या हो यदि जब आपकी परिस्थितियों से उत्पन्न विचार आपके मन में दौड़ने लगें, तब आप अपना ध्यान उनसे हटाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मोड़ने में निपुण हों, जो आपके साथ पूर्ण रूप से उपस्थित हैं, आपसे प्रेम करते हैं, राज्य करते हैं और अपनी सामर्थ्य के वचन द्वारा सब वस्तुओं को संभाले हुए हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का हमारे लिए वादा है मन की शांति। यशाया अध्याय 26 आयत 3, जिसका मन तुझ में स्थिर है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हमें चिंताजनक विचारों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें उनसे मुड़कर परमेश्वर की ओर जाना है,
भजन संहिता अध्याय 94 आयत 19। जब मेरे भीतर चिंतित विचार बहुत बढ़ जाते हैं, तब तेरी शांतिदायक बातें मेरे प्राण को आनंदित करती हैं। अपने उग्र विचारों, भावनाओं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से अपना ध्यान हटाना अपने आप नहीं होता, क्योंकि उस क्षण जो कुछ हम देखते और महसूस करते हैं, वही हमें अधिक वास्तविक प्रतीत होता है। और हम सभी में यह आदत अच्छी तरह विकसित हो चुकी है कि जो कुछ हम देखते और महसूस करते हैं, उनसे उत्पन्न विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उस क्षण में सफलतापूर्वक अपना ध्यान मोड़ने के लिए हमें पहले एक नई आदत या कौशल विकसित करना होगा। हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर मोड़ने और इस तथ्य पर केंद्रित होने का अभ्यास करना होगा कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। क्या हो यदि आप प्रतिदिन 5 मिनट निकालकर शांति में बैठें, शांत हों, स्थिर रहें और जानबूझकर उन पर ध्यान केंद्रित करें? उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं, बल्कि यह स्वीकार करने के लिए कि वे वहीं आपके साथ हैं। भजन संहिता अध्याय 46 आयत 10। आप विश्वास के द्वारा उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हे परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं, आप भले हैं और आप महान हैं। मैं व्याकुल महसूस कर रहा हूँ, मेरा मन तेजी से दौड़ रहा है, परंतु मैं आपकी उपस्थिति में अपने आप को शांत करूंगा। भजन संहिता अध्याय 131 आयत 2। मैंने अपने आप को शांत और स्थिर किया है, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ शांत रहता है। हाँ, मेरे भीतर मेरा प्राण एक छोटे बच्चे के समान है। अगले सप्ताह हमारे पास और भी बहुत कुछ कहने के लिए है, परंतु समापन से पहले इन विचारों पर ध्यान दीजिए। तो निष्कर्ष यह है, हम सब यह चाहेंगे कि हमारे भीतर परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति एक स्वतः और निरंतर जागरूकता बनी रहे, यह तथ्य कि परमेश्वर यहीं हमारे साथ हैं। परंतु यह इस प्रकार कार्य नहीं करता। आपको उनकी उपस्थिति के प्रति जागरूकता को विकसित या अभ्यास करना होगा। हम विश्वास के द्वारा निरंतर उनके साथ संगति, उनसे ऊंचे स्वर में या मन ही मन बात करने की आदत विकसित करते हैं। जैसे जैसे आप इस आदत को विकसित करेंगे, आपके मन में अधिक शांति होगी और आपके साथ परमेश्वर के होने की अधिक जागरूकता होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें इस क्षमता के साथ बनाया है कि हम उन्हें खोज सकें, और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो उनकी उपस्थिति को खोजते हैं, उन्हें वे स्वयं को प्रतिफल के रूप में देंगे। आप उन्हें पाएंगे। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6। जहां विश्वास नहीं है, वहां उसे सचमुच प्रसन्न करना असंभव है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि वह वास्तविक है और वह उन लोगों को प्रतिफल देता है जो सचमुच उसे पाना चाहते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।